Hello dear friends, welcome to another lesson by Home Academy. So in this video, we will discuss an important topic from the English for the JKSFC competitive examination and the topic is synonyms. इस वीडियो में हम synonyms के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का एक बहुत ही important टॉपिक है, खाली JKSFC एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि बाकी एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रहे हमने लेक्चर नंबर 18 जो है वो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैथ पे वीडियोस, रीजनिंग पे वीडियोस, जनरल अवेयरनेस पे भी और अब जो है हम इंग्लिश की भी वीडियोस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है कि आपका जो है कंप्लीट सिलेबस जो है वो कराया जाए। आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जो है इसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। So I hope you will enjoy this session and my efforts will help you in cracking your examination और आपकी जो है यहाँ से सिलेक्शन भी हो जाए। आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करना होगा होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। और साथ ही में जो है बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो ही जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे अभी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको आती रहेगी। हम कोई भी वीडियो जो है सिलेबस के बाहर नहीं बनाते, हर वीडियो जो है वो सिलेबस के रिलेटेड ही बनाते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो फॉलो करिए। हम वहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है वो स्टफ जो है वो अपलोड करते हैं, आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। टॉपिक का नेम है सिनोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं? सिनोनियम जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग या तो सेम होता है या तो सेम नहीं होगा तो सेम से नजदीक मिलता जुलता जो है वो गिवन वर्ड का मीनिंग होगा। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास कैसे आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक हमें दिया गया होगा, ऊपर हेडिंग लिखी होगी चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख लिया। अब इसी में हमें चार ऑप्शन जो है वो नीचे दिए जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसी का सिनोनियम जो होगा वो यहाँ पर हमें चूज करना होगा। ये जो चार ऑप्शन होंगे इनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो सिनोनियम होगा। मतलब क्या होगा, जो गिवन वर्ड होगा इसी से मिलता जुलता जो होगा इसका भी मीनिंग होगा, इसका भी जो है वो मीनिंग होगा। अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं, बट हम ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमको वर्ड का जो है वो मीनिंग पता हो तो ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कराने वाला हूँ 200 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स। जैसे कि ये एक वर्ड है, तो इस वर्ड के जो है ये एक वर्ड मान लिया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें दूसरा वर्ड होगा। बट ऐसे में 200 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। बट इसी में जो है ये 4 वर्ड्स और भी होंगे, मतलब एक क्वेश्चन में जो है वो 5 वर्ड्स होंगे, पाँचों का मीनिंग भी हम समझेंगे। मतलब मैं कुल मिलाकर आपको 1000 जो है वर्ड्स कराऊँगा और नो डाउट जो है आपके जो एग्जामिनेशन में से होंगे यहाँ इसी में से जो है क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छे-अच्छे वर्ड्स जो है जो यूजुअली एग्जामिनेशन में आते हैं उन्हें करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। तो पहला वर्ड जो है हमारा वो क्या है? डिलिजेंट। डिलिजेंट। तो डिलिजेंट का जो है हमें सबसे पहले जो है वो मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। हम हर वर्ड के साथ में ही ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी देखेंगे। तो डिलिजेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हो तो वहां पर आप क्या करेंगे? अपना एफर्ट जो है, अपना पूरा का पूरा एफर्ट जो है उस काम में देंगे, अपनी ड्यूटी को जो है अच्छे से करेंगे। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, तो ये मीनिंग होता है किसका? डिलिजेंट का जो है ये मीनिंग है। तो यहीं पर हम देख लेंगे अब इन वर्ड्सों में से इससे मिलता-जुलता जो है वो मीनिंग जो है वो कौन-सा होगा? तो हमारे पास जो है इंटेलिजेंट दिया गया है, एमिनेंट दिया गया है, हार्ड वर्किंग दिया गया है और रिलायबल दिया गया है। तो इंटेलिजेंट जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। हम किसे कहते हैं इंटेलिजेंट? जो कि क्या होगा? गुड एट लर्निंग, चीज़ें सीखने में जो है वो अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा होगा, थिंकिंग करने में अच्छा होगा, मतलब लॉजिकली थिंक करता होगा। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कहते हैं। यहीं पर बच्चों मैं बात करता हूँ एमिनेंट की। एमिनेंट ये भी एक वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है। हर वर्ड की ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी आपको पता होनी चाहिए। एमिनेंट क्या होता है? फेमस एंड रेस्पेक्टेड, अनयूजुअल, एक्सीलेंट। ऐसा इंसान जो कि क्या होगा? फेमस होगा, मशहूर होगा, रेस्पेक्टेड होगा, जिसे माशरे में इज्जत दी जाती है। ठीक है? तो अनयूजुअल होगा, एक्सीलेंट होगा।
यहीं पर हम बात करते हैं हार्ड वर्किंग की। हार्ड वर्किंग जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। उस पर्सन को हम हार्ड वर्क कहते हैं, उस पर्सन को कि वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, जो कि पूरा का पूरा अपना एफर्ट जो है जिस भी काम को वो कर रहा है, जो भी वो जॉब कर रहा है वहाँ पर अच्छे से वो काम कर रहा होगा। तो यहीं पर आपने देखा जो डिलिजेंट था इसका भी मीनिंग कुछ इसी तरीके था, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू अ जॉब एंड डूइंग इट वेल। ऐसा इंसान जो पूरा का पूरा एफर्ट लगा देता है कोई भी जॉब करने में, उसे हम डिलिजेंट कहते हैं, और वही होता है हार्ड वर्किंग भी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो 3 होगा। तो यहाँ पर आपको याद रहे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 होगा। इसी के मीनिंग जो है मैं अच्छे से जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मीनिंग आप। हार्ड वर्किंग क्या होता है, किस पर्सन को हम हार्ड वर्किंग कहते हैं? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू अ जॉब। ऐसा इंसान जो कि अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देता है कोई भी जॉब करने में, मतलब उस जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करता है। डिलिजेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है? गुड एट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग इन अ लॉजिकल वे अबाउट थिंग्स। और यहीं पर बात करेंगे एमिनेंट की। एमिनेंट क्या होता है? फेमस और रेस्पेक्टेड पर्सन को कहते हैं। एक और वर्ड था रिलायबल। रिलायबल भी याद रख लेना, डेट कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग वेल, जिस पे आपको ट्रस्ट होगा कि यह इंसान जो है अच्छा जो है वो काम कर सकता है, जिसको भरोसे के काबिल जो होगा, ठीक है, दैट कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग वेल। तो आप किसी को कोई काम देना चाहते हो तो क्या बोलेंगे? रिलायबल पर्सन होता है, जिस पे आपको भरोसा हो, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं। यहीं पर हम हमारा अगला वर्ड है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट वर्ड है, यहाँ पर भी हमें मीनिंग समझना होगा। सबसे पहले टेम्पेस्ट किसे बोलते हैं? टेम्पेस्ट जो बच्चों वर्ड है ये है वायलेंट स्टॉर्म। जब कोई भी तूफान आता है और वो तूफान जो है वो सिंपल नहीं हो बल्कि बहुत ही वायलेंट हो जाता है, वो तूफान जो कि बहुत तबाही मचाने वाला होता है, बहुत ही वायलेंट हो जाता है, ऐसे तूफान को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेम्पेस्ट कहते हैं। यहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे जो अब 4 ऑप्शन दिए गए इनका मीनिंग भी समझते हैं। ड्रामा पहला ऑप्शन है। ड्रामे का मीनिंग क्या होता है? ड्रामा जो है ये एक नाउन है और टेम्पेस्ट भी जो है एक नाउन है, क्योंकि ये स्टॉर्म का नाम है, एक वायलेंट स्टॉर्म का नेम है। ड्रामा जो होता है ये क्या होता है? ए प्ले फॉर द थिएटर एंड एक्साइटिंग इवेंट। ऐसा प्ले जो होता है, जो भी हम लिखते हैं किसी भी थिएटर सिनेमा के लिए, या तो कोई भी एक्साइटिंग इवेंट होता है उसे हम ड्रामा कहते हैं। यहीं पर बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ये जो है ये टेम्परेचर होता है। फिर हमारे पास टेम्पटेशन। टेम्पटेशन जो होता है ये क्या होता है? टेम्पटेशन जो होता है ऐसी चाहत होती है जो कुछ करने की, उस काम को करने की जिसका जिसके बारे में आप जानते हो कि ये काम जो है ये बैड है, ये काम जो है वो रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो स्टॉर्म होगा। टेम्पेस्ट का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? स्टॉर्म होता है, वायलेंट स्टॉर्म होता है। तो याद रहे आपका टेम्पेस्ट का मीनिंग क्या होगा? स्टॉर्म होगा। तो होपफुली जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम और अच्छे से जो है इसकी मीनिंग भी पढ़ लेते हैं, साथ में ग्रामेटिकली प्रोफाइल भी आपको देखनी होगी। तो पहला आपका जो है ऑप्शन है वो स्टॉर्म, सॉरी जो आपका आंसर है वो स्टॉर्म है। स्टॉर्म एक नाउन है। किसे कहा जाता है स्टॉर्म? वेरी बैड वेदर, जब बहुत ही मौसम खराब हो जाता है, तेज तेज हवाएं चलने लगती है, साथ में बारिश भी होती है, आवाजें भी आसमान से जो है गरजने लगती है, लाइटनिंग भी होती है, वो एक स्टॉर्म होता है। ठीक है। तो यहीं पर बात करेंगे टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या होता है? जब स्टॉर्म जो है वो वायलेंट हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? टेम्पेस्ट कहते हैं। यहीं पर हम ड्रामा की बात करेंगे, जैसे थिएटर के लिए जो भी प्ले लिखा जाए। और टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्पटेशन भी मैंने बता दिया, द डिजायर टू डू और हैविंग समथिंग दैट यू नाउ इज वे बैड और रॉन्ग, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो गलत है, ये काम जो है वो गलत है, और आपकी फिर भी चाहत है कि उस काम को करे, तो वो क्या होता है? टेम्पटेशन। ठीक है, चलते हैं हम अपने तीसरे वर्ड की तरफ। इस तरीके से अभी तक हमने 10 वर्ड जो है वो, सॉरी 8 वर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिए, मीनिंग को मिलाकर जो है 10 कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला वर्ड जो है वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट यानी कि अचानक, जो भी काम जो है अचानक हो उसे हम इंस्टेंट कहते हैं। मतलब इमीडिएट जो भी काम हो, इमीडिएट हो, जैसे अब चाहे हैपनिंग इमीडिएटली, उसके लिए हम इंस्टेंट बोलते हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव है। इंस्टेंट भी एडजेक्टिव है, कांस्टेंट भी एडजेक्टिव है, डिस्टेंट भी एडजेक्टिव है, और यहीं पर इमीडिएट की बात करेंगे, ये भी एडजेक्टिव है, सडन भी एडजेक्टिव है।
तो कांस्टेंट का जो मीनिंग होता है ऑल द टाइम, जो सेम रहता है, डज नॉट चेंज, जो कि फिक्स होता है, जैसे बोलते हैं ना कांस्टेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो कि हमेशा फिक्स रहती है। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? फार अवे इन स्पेस और टाइम रिमोट। डिस्टेंट जो है फार अवे के लिए जो है वो यूज किया जाता है, जो चीज आपसे दूर हो। ठीक है, स्पेस में जैसे कि सन जो है बहुत ही दूर है, तो हम क्या उसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंट। इमीडिएट, इमीडिएट जो होता है, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बोल दिया इंस्टेंट का क्या होता है, इमीडिएट जो चीज होती है हम उसको इंस्टेंट कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी जो होगा वो जो इंस्टेंट ही होगा। तो आपको याद रहे इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इमीडिएट होता है। और सडन जो होता है वो क्या होता है? वो अचानक होता है, हैपनिंग और डन क्विकली। अब यहाँ पर जो इंस्टेंट होता है वो तो इमीडिएट होता है, और यहाँ पर सडन भी ऑप्शन में दिया गया है। सडन होता है अचानक होना, ठीक है, और इंस्टेंट होता है वो इमीडिएट होना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इमीडिएट। तो सडन में क्या फ़र्क है? ये एक होता है कि क्विकली हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाए। और इंस्टेंट जो होता है वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, वो पहले से प्री प्लान जैसे कोई बात है उसके लिए इंस्टेंट यूज़ होगा। तो मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पर हम। इमीडिएट का मीनिंग होगा हैपनिंग और डन विदाउट डिले। जैसे किसी को आपने कोई काम दिया वो उसी वक्त कर देता है, तो वो क्या होगा? इंस्टेंटली कर देता है। जैसे कि रिचार्ज किया जाता है, इंस्टेंटली किया जाता है। इंस्टेंट क्या होता है? इमीडिएट करना, हैपनिंग इमीडिएटली। कांस्टेंट क्या होता है? ऑल द टाइम जो होगा वो रिपीट नहीं होगा, डज नॉट चेंज होगा, फिक्स रहेगा। और डिस्टेंट की बात करेंगे, डिस्टेंट क्या होता है? फार अवे होता है। सडन क्या होता है? हैपनिंग और डन क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। तो ये क्या होता है मीनिंग? अनएक्सपेक्टेडली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से हमने 15 जो है वो वर्ड्स कर लिए हैं। डिजास्टर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिनोनियम ऑफ द डिजास्टर। तो क्या लिखेंगे आप सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिजास्टर? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला मीनिंग जो है वो डेथ दिया गया है, सेकंड एपिडेमिक दिया गया है, थर्ड जो है मिसफॉर्च्यून दिया गया है, और फोर्थ जो है डिरेलमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बात याद रहे, जो डिजास्टर होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये होने वाला है, वो अचानक हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं वेरी बैड इवेंट, और बैड एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं जो है अचानक आग लग गई, और कोई ऐसी बीमारी आ गई, ठीक है, डेट किल्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। सॉरी, बीमारी के लिए नहीं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, तो बीमारी के लिए जो है वो एपिडेमिक जो है वो यूज होता है। तो मीनिंग जो है वो सेम ही है, एपिडेमिक और इसका ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पर जो है, बट एपिडेमिक से भी जो है अच्छा जो मीनिंग है वो मिस फॉर्च्यून है। तो यहाँ पर सिनोनिम जो होगा वो मिस फॉर्च्यून होगा। तो सॉरी, एपिडेमिक जो है वो नहीं आएगा, नीचे को अच्छा ऑप्शन है मिस फॉर्च्यून होगा। तो यहाँ पर डेथ नहीं आएगा। डेथ जो है वो किसके लिए यूज होती है? द फैक्ट ऑफ डाइंग और बीइंग किल्ड, उसे डेथ कहा जाता है। एपिडेमिक जो है वो क्या होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई भी डिजीज हो फैल जाए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उससे क्या कहेंगे? एपिडेमिक। जैसे क्या कोरोना वायरस है, ये एपिडेमिक नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये ग्लोबली पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो ये क्या होगा? पेंडेमिक होगा। तो आपको यहाँ पर भी एपिडेमिक, पेंडेमिक या वोकैबुलरी में वर्ड्स जो है वो याद करने हैं। हमारा जो पेज है इंग्लिश में डीजी, उस पर जो है इनके रिलेटेड जो है सारा का सारा डिफरेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में डीजी बाई होम अकेडमी। और फोर्थ वर्ड है आपका डिरेलमेंट। डिरेलमेंट क्या होता है? बीइंग ऑफ द ट्रैक, जो अपने रास्ते से भटक जाए उसे हम क्या कहते हैं? डिरेलमेंट कहते हैं। डिरेलमेंट कहते हैं। तो डिजास्टर का जो करेक्ट सिनोनियम होगा वो क्या होगा? मिस फॉर्च्यून होगा। तो याद रहे मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून जो होता है वो क्या होता है? बैड लक। जैसे अभी हम मीनिंग जो है नीचे पढ़ लेते हैं। तो ये आपका मीनिंग है मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून क्या होता है? बैड लक या एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? मिस फॉर्च्यून कहते हैं। और डिजास्टर भी जो होता है क्या होता है? ए वेरी बैड एक्सीडेंट। जैसे कि फ्लड आ गया, फायर हो गई, डेट किल्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। तो ये आपको याद रहे, और मिस फॉर्च्यून को ही डिजास्टर भी कहा गया है। तो बाकी मीनिंग जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एडवर्स,
एडवर्स का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो है एडवर्स का मीनिंग समझेंगे, फिर हम इसके सिनोनिम को इन ऑप्शंस में से जो है वो चूज़ करेंगे, इसका सिनोनिम जो है वो क्या है? एडवर्स क्या होता है? एडवर्स जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। एडवर्स जो है ये एक नेगेटिव मीनिंग होता है, जैसे कि नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। हम बोलते हैं ना नेगेटिव मीनिंग के अनप्लीजेंट है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। हम बोलते हैं किसी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती, हम बोल सकते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, अगर ऐसा हुआ तो उसका बुरा नतीजा होगा। मतलब जो नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ होता है वो एडवर्स है। तो नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट, नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस द गुड रिजल्ट, वो चीज़ जो वो रिजल्ट जो आपको बैड रिजल्ट दे, अच्छे रिजल्ट ना दे, वो एडवर्स होगा। तो यहीं पर जो है अनइक्वल का मीनिंग समझ लेते हैं। अनइक्वल जो है वो क्या होता है? इन विच पीपल आर ट्रीटेड इन डिफरेंट वे, जहाँ पर अनफेयर हो, जहाँ पर लोग जो है बराबर ना हो, अनफेयर हो, वो उसका मीनिंग होगा अनइक्वल। अनफेवरेबल की बात करेंगे, नॉट गुड एंड लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम। एडवर्स का भी मीनिंग हमने समझा, एडवर्स में क्या होता है? जिसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, अनप्लीजेंट होगा। तो यहीं पर अनफेवरेबल भी वही होता है जो चीज़ आपको फेवर नहीं करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो अनफेवरेबल ही होगा। और आगे जो है अनवांटेड है और अनड्यू है। अनवांटेड दैट यू डू नॉट वांट, अनड्यू क्या होता है? मोर देन यू थिंक, इज रीजनेबल और अननेसेसरी। चलते हैं इसका मीनिंग एक बार पढ़ लेते हैं। आगे पहुंच गए। मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर है मीनिंग लिखा हुआ, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जो है नॉट गुड है एंड लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम, एडजेक्टिव है वर्ड, एडवर्स भी एडजेक्टिव है। नेगेटिव और अनप्लीजेंट, नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। और बाकियों के मीनिंग जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। चलते अपने अगले वर्ड की तरफ, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? रिक्वेस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं? जब किसी से कोई चीज जैसे कि हमने मांगनी है, टू आस्क फॉर समथिंग और टू डू समथिंग इन अ पोलाइट वे। अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं पोलाइट वे में, तो भी हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। एक्चुअली में जो रिक्वेस्ट है ये एक वर्ब है, और यहाँ पर जो है इसका मीनिंग आस्क है। आस्क भी जो है वो एक वर्ब है। आस्क भी क्या होता है? टू से और राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? आस्क होगा। तो करेक्ट सिनोनिम भी जो है वो आस्क होगा। मीनिंग पढ़ लेते हैं हम सारों के। पहला वर्ड है हमारे पास आस्क। आस्क जो है एक वर्ब है, टू से और राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। रिक्वेस्ट ये भी एक वर्ब है, टू आस्क फॉर समथिंग और टू डू समथिंग इन अ पोलाइट वे में, जो हम कहते हैं किसी को कोई काम करने के लिए। प्लीज जो है ये कब यूज होता है? जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी को, रिक्वेस्ट तो करेंगे लेकिन रिक्वेस्ट जो है बहुत फोर्स करके करेंगे, तो प्लीज का यूज करेंगे। सजेस्ट जो होता है टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया। ऑफर टू से दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग फॉर समबॉडी और गिव समथिंग टू समबॉडी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर बोर्डिंग, अगला वर्ड है हमारे पास फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग क्या होता है? उर्दू में अगर हम कहें खतरे का अंदेशा, जिससे आपको लग रहा होगा कि कोई खतरा आने वाला है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? फॉरबोर्डिंग कहते हैं। तो अलार्म है, फोरकास्ट है, फेलियर है, फोरसाइट है। तो कितने सेम से मीनिंग जो है दिया जाता है, जिससे आपको पता है फोरकास्ट जो होता है ये भी जो होता है फ्यूचर के लिए कोई अंदेशा हो, जैसे कि वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। अलार्म भी है, ये भी जो है खतरे से ही रिलेटेड है, कि जो भी आपको पहले ही अलार्म जो है, जैसे कि कोई भी फियर है, एंजाइटी है, जब भी कोई ऐसा महसूस होता है, तो ये भी एक डेंजरस जो है और अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है। बेसिकली जो है फॉरबिडन, जो फॉरवर्डिंग जो है ये भी नाउन है, अलार्म भी नाउन है, फोरकास्ट भी नाउन है, फेलियर भी नाउन है, और फोरसाइट भी जो है ये भी नाउन है। इनका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। अलार्म क्या होता है? फियर एंड एन एंजाइटी दैट समबॉडी फील्स when something dangerous or unpleasant might happen। अलार्म जो होता है, जैसे कि जब भी आपको कभी डर लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, तब अलार्म बजाया जाता है। फियर एंड एंजाइटी दैट समबॉडी फील्स when something dangerous or unpleasant happen, कि कुछ बुरा होने वाला है।
फॉरवर्डिंग की बात करेंगे, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग डेंजरस और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। तो सेम सेम मीनिंग है दोनों का। फोरकास्ट जो है हम जनरली जो है हम किसके लिए, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग एक ऐसी स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर ये होता है कि होने वाला है। ठीक है, जैसे कि खतरे का अंदेशा, आपको बिल्कुल लग रहा है कि खतरा जो है वो सर पे आ गया है। फेलियर जो होता है लैक ऑफ सक्सेस, और फोरसाइट होता है एबिलिटी टू प्रोडेक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन। फोरसाइट जो होती है वो एबिलिटी होती है कि हम ये पता लगा सके कि क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 35 वर्ड्स कर लिए अभी तक। अगला वर्ड है चेंज। चेंज जो है सिंपल वर्ड्स में आप आराम से समझेंगे। चेंज किसको जाते हैं, कहा जाता है जो मेक डिफरेंट, जो कि मुख्तलिफ बनाना, किसी चीज में चेंज करना। तो यहाँ पर वर्ड है अल्टर, रीन्यू, रिव्यू एंड रिपीट। रिपीट जो है इसका तो सिंपल मीनिंग है टू से और राइट अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज को दोबारा कहना या उसको उसी चीज को जो है बार बार लिखना, तो ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पर रिव्यू है ऊपर दूसरा वर्ड। रिव्यू क्या होगा, टू केयरफुली एग्जामिन और कंसिडर समथिंग अगेन। जैसे कि रिव्यू लिया जाता है तो मतलब कि आपको दोबारा से एग्जामिन करना होता है कि कोई भी चीज़ है उसे आप दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं केयरफुली कि वो ठीक है या नहीं। फिर रिन्यू होता है। रिन्यू क्या करना, जैसे कि लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं। टू बिगिन समथिंग आफ्टर ए पॉज और इंटरप्शन, दोबारा से किसी भी चीज़ की शुरुआत करना किसी गैप के बाद, किसी इंटरप्शन के बाद। और अल्टर भी होता है चेंज करना। दो अल्टर होते हैं, एक ALTER, हम जो है वो इसका मैंने मीनिंग जो है वो दो अल्टर वर्ड का जो है वो ऑलरेडी जो है अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं वर्ड पावर में डीजी जो है हमने अपलोड की हुई है कुछ वीडियोस, उसमें सेम सेम जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग बताए गए हैं। तो इनका मीनिंग जो है एक बार और पढ़ लेते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्टर का मीनिंग होता है टू मेक डिफरेंट, और यही मीनिंग होता है चेंज का, टू मेक डिफरेंट। तो दोनों का सेम सेम मीनिंग है, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो अल्टर होगा। तो बाकियों का मीनिंग जो है वो ऑलरेडी जो है वो बता दिया गया है। इस तरीके से हमने 40 वर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, जेन्युइन। तो इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, मतलब असली। ठीक है, ऐसे जो आर्टिफिशियल ना हो उसे क्या बोला जाता है, जेन्युइन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि गुड है, रियल है, अट्रैक्टिव है। तो गुड तो नहीं होगा, रियल होगा। रियल मतलब जो आर्टिफिशियल नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रियल होगा। तो अट्रैक्टिव भी नहीं होगा, लवेबल भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन रियल होगा। तो इसका जो है एक बार मीनिंग देख लेते हैं और डिफरेंस जानते हैं। यहाँ पर रियल जो है ये एक एडजेक्टिव है, जेन्युइन भी जो है वो एक एडजेक्टिव है, गुड भी एक एडजेक्टिव है। रियल का मीनिंग जो होता है जेन्युइन हो, नॉट एंड नॉट फॉल्स और आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल ना हो। और जेन्युइन का मीनिंग भी रियल होता है, नॉट आर्टिफिशियल, जो ऑथेंटिक हो। जैसे कि कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो मतलब असली जो चीज़ हो। गुड जो है हाई क्वालिटी, सिंपल, अट्रैक्टिव वो जो चीज़ अपीलिंग हो, जो चीज़ प्लीजेंट हो। लवेबल हैविंग क्वालिटी दैट पीपल फाइंड अट्रैक्टिव, वो लवेबल होगा। चलते हैं अपने अगले मीनिंग की तरफ। तो यहीं पर हमारे पास अगला वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट क्या होता है, एक्वेंट होता है किसी भी को किसी से तारुफ करवाना, किसी से जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना। तो एक्वेंट का मीनिंग होता है किसी से किसी को जो है वो तारुफ करवाना। ठीक है, किसी को किसी से फेमिलियर करवाना हम बोलेंगे। ठीक है, अवेयर कराना भी कह सकते हैं। तो इसका जो है सिनोनियम क्या होगा, पहला वर्ड है एरोज। एरोज क्या होता है, क्या एरोज होगा इसका सिनोनियम। यहाँ पर एरोज जो है, पहले हम एरोज का मीनिंग जान लेते हैं। एरोज जो है वो क्या होता है, एरोज का मीनिंग जो होता है वो सिंपली, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब टू मेक समथिंग हैविंग अ पर्टिकुलर फीलिंग और एटीट्यूड। तो किसी को भी मतलब इमोशन से रिलेटेड है। अवेकन करवाना, किसी को अवेकन कराना, तो ये मोर अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा। टू चूज समबॉडी और मेक समबॉडी फॉर ए पर्टिकुलर फीलिंग, फीलिंग से रिलेटेड है। एक्वेंट का मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस कराना, सिंपल याद रहे, इंट्रोड्यूस करवाना। फिर अपॉइंट है, एक्वायर है।
अपॉइंट तो आप चूज मीनिंग समझ लेंगे, टू चूज समबॉडी फॉर ए जॉब और पोजीशन, उसको हम अपॉइंट करते हैं, जैसे किसी को जॉब के लिए अपॉइंट कर दिया, ये भी एक वर्ब है। एक्वायर, टू गेन समथिंग बाय योर ऑन एफर्ट, किसी भी चीज को हासिल करना अपने एफर्ट से, उसको हम एक्वायर करते हैं। और एबिलिटी ऑफ बिहेवियर भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसी का मीनिंग जो है हम समझ सकते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसके मीनिंग का। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस क्या होता है, वर्ब है एक, टू टेल टू और मोर पीपल हु हैव नॉट मेट बिफोर अबाउट ईच अदर, किसी को हम किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब उनको हम उन आपस में तारुफ करवाते हैं, एक दूसरे को फैमिलियर करवाते हैं, उससे हम इंट्रोड्यूस कहते हैं। एक्वेंट क्या होता है, टू मेक सम बॉडी और यूर सेल्फ फैमिलियर विद और अवेयर ऑफ समथिंग। एरोस क्या होता है, टू मेक सम बॉडी हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और एटीट्यूड। तो होपफुली जो है ये आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलते हम अपने अगले वर्ड की तरफ। मीनिंग है राइट। राइट क्या होता है, राइट मतलब सिंपली जो रॉन्ग ना हो उसे हम राइट कहेंगे। तो क्या होगा, करेक्ट होगा, नॉट रॉन्ग होगा, सूटेबल होगा इसका मीनिंग, इसका इसके सिनोनियम, और हम जस्ट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर भी बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनियम होंगे। तो राइट की सिनोनियम क्या होंगे, करेक्ट होगा एक। ठीक है, जो हम सीधा आगे जो है इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो राइट का जो सिनोनिम है वो करेक्ट है, मतलब राइट है, नॉट रॉन्ग है। तो इसके और सिनोनिम क्या होंगे, नॉट रॉन्ग होगा, सुइटेबल होगा, जस्ट होगा, प्रॉपर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एप्रीहेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जो है इसे नोट कीजिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एप्रीहेंड जो है वो क्या होता है। एप्रीहेंड, तो हम पहले जो है एप्रीहेंड का जो है वो मीनिंग जान लेते हैं। एप्रीहेंड, टू कैच समबॉडी एंड अरेस्ट हिम, जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है, किसी को जैसे चोर को पकड़ती है, टू कैच करती है थीफ को और उसके बाद उसे जो है अरेस्ट करती है, उसे हम एप्रीहेंड कहेंगे। तो एप्रीहेंड का सिंपल सा मीनिंग जो है वो याद रखे, किसी बॉडी को, किसी को जो है वो समबॉडी को पकड़ना और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट कर देना, उसे हम एप्रीहेंड कहेंगे। तो इस ऑप्शन दिए गए अंडरस्टूड, क्या अंडरस्टूड हो सकता है, अंडरस्टूड तो होगा टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, उसे हम अंडरस्टूड कहेंगे। हाउ अ वर्क इज डन, समबॉडी सेज, ठीक है, तो ये जो होगा वो अंडरस्टूड होगा, कि जो भी कोई बात कहे उसको अगर हम समझ जाते हैं किसी की भी बात को, तो वो अंडरस्टूड होगा। अरेस्टेड होगा, अरेस्टेड आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अरेस्टेड भी जो है एक वर्ड है, और किसी भी इंसान को कस्टडी में लेना उसको हम अरेस्टेड कहते हैं। और एप्रीहेंड भी क्या होता है, पहले किसी को पकड़ना फिर जो है उसको जेल में डाल देना, उसको हम जो है एप्रीहेंड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है यही होगा। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड है हमारा कॉन्सील। बहुत ही अच्छा वर्ड है कॉन्सील। कॉन्सील होता है किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को छुपाना, उसे हम कॉन्सील कहते हैं। ठीक है, कॉन्सील क्या होता है, किसी भी चीज को हाइड करना, टू हाइड। तो आपका ऑप्शन जो है वो हाइड मिल गया। शो जो है इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा, कैंसल भी नहीं होगा, एक्सक्यूज भी नहीं होगा। तो हम मीनिंग एक बार देख लेते हैं, इनका मीनिंग जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये दिख रहा है आपको, पहला टू हाइड, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसे। हाँ, तो आपके पास मीनिंग है हाइड कर देना, वर्ब है, और इसके उसके सिनोनिम है कॉन्सील, टू कीप इन प्लेस वेयर इट कैन नॉट बी सीन, ऐसी जगह रख देना जहां से ये वापस ना मिले। कॉन्सील, टू हाइड, छुपाना। शो माने टू मेक समथिंग क्लियर। कैंसल क्या होता है, टू डिसाइड दैट समथिंग दैट हैज बीन अरेंज्ड विल नॉट शो टेक प्लेस। और अगला वर्ड है हमारे पास एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब किसी को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना। चलते अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका एफिशिएंट। एफिशिएंट जो है वर्ड है, एफिशिएंट का मीनिंग क्या होगा, क्या क्लेवर होगा, स्मार्ट होगा, नॉन होगा, कैपेबल होगा। कितने मीनिंग जो है वो सेम सेम जो है वो रखते हैं। तो एफिशिएंट जो है वो क्या होता है, एफिशिएंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। पहली बात जो है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब उस इंसान को बोलते हैं जिसके पास कोई भी एबिलिटी हो, कोई भी क्वालिटी हो, नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग स्किल्ड। तो किसी के पास कोई ऐसी चीज जो है कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ऑप्शन ही कैपेबिलिटी से कैपेबल दिख गया, तो मतलब यही आपका सिनोनिम होगा। क्लेवर क्या होता है, ये जो है क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग, इंटेलिजेंट का जो है ये सिनोनिम हो सकता है। स्मार्ट क्या होता है, लुकिंग क्लियर एंड नीट, वेल ड्रेस्ड, उसे हम स्मार्ट कहेंगे।
और नाउन जो कुछ चीज़ें जानता हो उसे हम नाउन कहेंगे। टू बी फैमिलियर टू अदर पीपल, जैसे कि तो ये होगा। तो एफिशिएंट जो होगा इसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? कैपेबल। एफिशिएंट का सिनोनिम जो होगा बच्चों वो कैपेबल होगा। तो यहाँ तक जो हमने कंप्लीट कर लिए 14 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मीनिंग दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैपेबल, एफिशिएंट, क्लेवर, स्मार्ट और नाउन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिजीज। डिजीज क्या होता है? तो डिजीज, जैसे कि आप जानते हैं, डिजीज किसे हम कहते हैं? इलनेस को कहते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाए उससे कहेंगे। ठीक है, जो भी ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को या प्लांट बॉडी को में कोई भी इन्फेक्शन कर दे वो डिजीज होगी। प्लांट की डिजीज, एनिमल की डिजीजेज या ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज आ जाए तो किसकी वजह से होती है डिजीज? इलनेस की वजह से, या ये डिजीजेस की वजह से इलनेस होती है। ठीक है, तो हम अभी हेल्थ हाइजीन जो है पढ़े हैं, उसमें भी हमने कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ा है। फॉल, फॉल का मीनिंग जो होता है वो, फॉल एक नाउन है, एक्ट ऑफ फॉलिंग को हम फॉल कहेंगे। डैमेज क्या होगा? डैमेज यानी कि किसी को कोई भी फिजिकल हार्म पहुंचा तो वो डैमेज होगा। ठीक है, इलनेस जो होगा ये हमारा डिजीज से रिलेटेड है, इलनेस। और इंजरी जो होती है ये हार्म होती है डन टू पर्सन्स और एनिमल्स बॉडी, वो इंजरी होगी। ऐसा नुकसान जो किसी एनिमल बॉडी को हो जाए या किसी भी ह्यूमन बॉडी को हो जाए वो इंजरी होती है। तो मोर अप्रोप्रिएट जो होगा वो आपका इलनेस होगा। डिजीज का सिनोनिम जो होगा बच्चों वो इलनेस होगा। तो यहाँ पर हमने जो है 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए, और 15 क्वेश्चन में हमने जो है 5-5 वर्ड सीखे। तो 15 इंटू 5 कर लीजिए, इतने वर्ड्स जो है हम सीख चुके हैं। तो ये सिनोनिम एंटोनियम का पार्ट ही एक ऐसा होता है, इंग्लिश का सेक्शन है या स्पेलिंग वाला है, ये बोरिंग रहते हैं टॉपिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको वर्ड के मीनिंग याद करने पड़ते हैं, बट मजबूरी है, आपके एग्जाम में जो है चीज़ें आती है तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, so I will really appreciate you if you will subscribe our YouTube channel Home Academy and join us on Facebook, Instagram page. Have a great day and I hope this was a beneficial video for all of you. अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसके साथ साथ जो हम स्पेलिंग पे भी प्रैक्टिस करेंगे। अब स्पेलिंग वाली वीडियोस भी ऐसी ही वीडियोस है, मैंने अच्छी जो है उनके लिए पीडीएफ जो है बना के रख दी है, जिसमें मैंने बहुत से वर्ड जो है वो इंक्लूड किए हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्पेलिंग गलत होती है तो उस स्पेलिंग्स को हमें करेक्ट करना होता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, स्पेलिंग याद करनी है, या तो जो जो स्पेलिंग ऐसी दी जाती है एग्जामिनेशन में उनको आपको जो है को मैंने तो उनको जमा कर दिया है, बट आपके सामने जो है वो बस प्रेजेंट करना होगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होगी, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हर वर्ड की स्पेलिंग जो है वो याद तो नहीं होगी, बट फिर भी जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं उनको हमने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, किसके रिलेटेड जो है वीडियोस डालें, वीडियोस के रिलेटेड या कुछ भी जो है अपने एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।